हम सब जानते हैं कि विगत महीने में महाराष्ट्र में पालघर में दो सन्यासियों की, दो साधुओं की निर्मम हत्या की गई। एक समुदाय ने हत्या की, एक जमाव इकट्ठा हुआ और पुलिस के आंखों के सामने बहुत ही घिनौने तरीके से उनको मारा, पीटा और बाद में उनकी हत्या की गई। इस घटना के बारे में जब तहकीकात की चर्चा चली रही है और हम मानते हैं कि पुलिस और राज्य शासन कुछ न कुछ कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस घटना के बारे में इन सन्यासियों की केस जिन्होंने अदालत में ले जाकर संघर्ष करना तय किया था, ऐसे एडवोकेट दिग्विजय त्रिवेदी की कल बहुत ही आश्चर्यकारक तरीके से सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। और हम मानते हैं कि हिंदुत्व से जुड़े हुए सारे लोग, और हिंदुत्व के अंदर मानव का अधिकार भी आता है, तो मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वाले सारे लोग इस एडवोकेट त्रिवेदी की हत्या से निश्चित रूप में बहुत विचलित है और कई तरीके के संदेह लोगों के मन में आ रहे हैं, सवालिया निशान उत्पन्न हो रहे हैं। हम मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र से कि वे इस घटना की निष्पक्ष जांच करें। मंदिरों पर हमले होते हैं, जब पूज्य संतों पर हमले होते हैं, जब धर्मस्थलों पर आक्रमण होते हैं, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, और जब हिंदुओं के जो शोभा यात्रा निकलती हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उन पर हमले होते हैं, हिंदुओं के घरों को जलाया जाता है, हिंदुओं पर आक्रमण होते हैं, तब सर्वथा मौन रहने वाली कांग्रेस अचानक उस समय जाग जाती है जब मंदिरों की संपत्ति पर नजर पड़ती है। ये वही कांग्रेस है जिसने सर्वाधिक मंदिरों का अधिग्रहण किया। ये वही कांग्रेस है जिसकी कुदृष्टि हमेशा हिंदू समाज, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू धर्मस्थलों, हिंदू पूजा स्थलों पर रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग मंदिरों की संपत्ति पर यह कुदृष्टि लगाए बैठे हैं, क्या वो कभी चर्च के बारे में पूछेंगे, जिसके पास रेलवे के पास सर्वाधिक लैंड ओनर है वो, ऐसा कहा जाता है? क्या कभी वक्फ बोर्ड के बारे में भी कहेंगे, जिसके पास हड़पी हुई लाखों एकड़ जमीन है? क्या किसी मस्जिद और चर्च के पास कुछ और पैसा नहीं है क्या? जो पेट्रोल डॉलर और जो विदेशों से फॉरेन करेंसी आ रही है, वो सिर्फ धर्मांतरण में खर्च होगी क्या? कांग्रेस के नेताओं को अगर देखें तो उनसे ही पता लग जाएगा। अगर उनकी संपत्ति का ब्यौरा निकालोगे तो मुझे लगता है देश के एक्सचेकर का बहुत बड़ा हिस्सा इन कांग्रेसियों के पास जमा पड़ा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। संभवतः भूल जाते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं कि मंदिर वही स्थान है, आश्रम और मठ, गुरुद्वारे ये वही स्थान है जहाँ जो कि प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर, सिर्फ एक आह्वान पर पूरी तरह से बंद हो गए, लेकिन सेवा का कार्य वहां से एक भी बंद नहीं हुआ, अनवरत रूप से जारी है, बल्कि और बड़े पैमाने पर जारी है। क्या कभी सुना है कहीं किसी मस्जिद से, किसी चर्च से या किसी मदरसे से कोई सेवा का कार्य चल रहा हो? होगा एक आध कोई। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। हिंदू समाज वो समाज है जो भारत माता की जय को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है। आवश्यकता पड़ी तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भारत माता के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनावश्यक रूप से भगवान की संपत्ति, भगवान के धन के ऊपर कुंडा जमाने की कोशिश करो।